12th हिस्ट्री अध्याय 8 किसान जमींदार तथा राज्य। यह चैप्टर मैंने पहले नहीं कराया था, तो अभी मैं इसके टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है। बोर्ड्स में 2-3 मार्क्स का MCQ क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी आता है, तो आप लोग इस चैप्टर को बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, समझिए और क्लियर कट आंसर सीख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड्स में 95+ स्कोर आ सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल काल में अधिकांश लोग कहाँ रहते थे? मुगल काल में अधिकांश लोग कहाँ रहते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए नगरों में, बी गाँव में, सी बंदरगाहों में, डी पहाड़ों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? आपके ऑप्शंस है ए व्यापार, बी उद्योग, सी भूमि, डी खनिज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज, भूमि राजस्व। तो भूमि राजस्व मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? आइन ए अकबरी जो कि एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अलबुरीनी, डी इब्न बतूता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? आइन ए अकबरी जो है वो किसी पुस्तक का एक भाग है, तो वो किस पुस्तक का भाग है? आपके ऑप्शंस है ए अकबरनामा, ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी तुजुक ए जहांगीरी, डी हुमायूंनामा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा। तो अकबर के दरबार में जो मंत्री थे वो अबुल फजल थे, और अबुल फजल ने ही अकबरनामा पुस्तक लिखी, जिसका एक पार्ट आइन अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुगल काल में किसान को क्या कहा जाता था? मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस है ए मनसबदार, बी रैयत, सी अमीर, डी दीवान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गांव का मुखिया क्या कहलाता था? आपके ऑप्शंस है ए मुकद्दम, बी फौजदार, सी वकील, डी कोतवाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकद्दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांव का लेखाकार क्या कहलाता था? गांव का लेखाकार क्या कहलाता था? आपके ऑप्शंस है ए कानूनगो, बी पटवारी, सी दीवान, डी वजीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटवारी। गांव का लेखाकार पटवारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए बेरम खां, बी टोडरमल, सी अबुल फजल, डी मान सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टोडरमल द्वारा लागू व्यवस्था का क्या नाम था? टोडरमल ने जो व्यवस्था लागू की थी वो उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शंस है ए जब्ती व्यवस्था, बी इक्ता व्यवस्था, सी मनसबदारी, डी जागीरदारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब्ती व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में भूमि मापने की इकाई क्या थी? आपके ऑप्शंस है ए गज, बी बीघा, सी कोस, डी मील। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रबी फसल कब बोई जाती थी? आपके ऑप्शंस है ए वर्षा ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी वसंत ऋतु में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खरीफ फसल कब बोई जाती थी? आपके ऑप्शंस है ए वर्षा ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी वसंत ऋतु में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन रबी फसल है? आपके ऑप्शंस है ए धान, बी गेहूँ, सी जूट, डी कपास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। रबी फसल गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? आपके ऑप्शंस है ए गेहूँ,
बी चना, सी धान, डी मटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धान। धान यानी चावल, वो रबी नहीं खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जमींदारों का प्रमुख कार्य क्या था? जमींदारों का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था? आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा देना, बी कर वसूलना, सी व्यापार करना, डी न्याय देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर वसूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मुगल काल में पंचायत किस स्तर पर कार्य करती थी? आपके ऑप्शंस है ए प्रांत, बी जिला, सी गांव, डी राजधानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांव। मुगल काल में जो पंचायत है वो गांव स्तर पर काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आइन ए अकबरी में कितने सूबों का वर्णन है? आइन ए अकबरी जो पुस्तक है उसमें कितने सूबों का वर्णन है? आपके ऑप्शंस है ए 10, बी 12, सी 15, डी 17। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अकबर ने भूमि राजस्व की कौन सी प्रणाली लागू की? आपके ऑप्शंस है ए दहसाला, बी इक्ता, सी खिलजी, डी बलबन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दहसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दहसाला व्यवस्था कितने वर्षों की औसत उपज पर आधारित थी? आपके ऑप्शंस है ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मुगल काल में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था? आपके ऑप्शंस है ए सेना, बी राजस्व, सी शिक्षा, डी न्याय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कानूनगो का संबंध किससे था? कानूनगो का संबंध किससे था? आपके ऑप्शंस है ए कृषि अभिलेख, बी सेना, सी व्यापार, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पाही कास्त किसान कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए स्थायी किसान, बी दूसरे गांव से आकर खेती करने वाले किसान, सी व्यापारी, डी जमींदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे गांव से आकर खेती करने वाले किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। खुद कास्त किसान कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए स्थायी निवास किसान, बी सैनिक, सी व्यापारी, डी मजदूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी निवासी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नकदी फसल का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है ए गेहूं, बी चना, सी गन्ना, डी जौ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। गन्ना नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तंबाकू भारत में कब आई? तंबाकू भारत में कब आई? आपके ऑप्शंस है ए 16वीं सदी के अंत में, बी 14वीं सदी में, सी 12वीं सदी में, डी 10वीं सदी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16वीं सदी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मक्का भारत में किसके माध्यम से आई? मक्का जो भारत में आया वो किसके माध्यम से आया? आपके ऑप्शंस है ए पुर्तगालियों के, बी फ्रांसीसियों के, सी डचों के, डी अंग्रेज़ों के। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों द्वारा मक्का भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मुगल काल में गन्ना किस प्रकार की फसल थी? आपके ऑप्शंस है ए खाद्यान्न फसल, बी नकदी फसल, सी दलहन फसल, डी तिलहन फसल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। गांव की पंचायत का प्रधान कौन होता था? गांव की जो पंचायत था उसका प्रधान कौन होता था? आपके ऑप्शंस है ए मुकद्दम, बी पटवारी, सी दीवान, डी फौजदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकद्दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जमींदारों की आय का मुख्य स्रोत क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए कर का हिस्सा, बी उद्योग, सी व्यापार, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मुगल काल में कृषि उत्पादन का आधार क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए उद्योग, बी भूमि, सी व्यापार, डी खनन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
अकबर किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शंस है ए गुलाम, बी मुगल, सी खिलजी, डी तुगलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुगल वंश। मुगल वंश का शासक अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अबुल फजल अकबर के क्या थे? अबुल फजल जो अकबर के क्या थे, जिन्होंने अकबरनामा पुस्तक लिखी? आपके ऑप्शंस हैं ए सेनापति, बी दरबारी इतिहासकार, सी व्यापारी, डी जमींदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरबारी इतिहासकार। दो दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। धान मुख्यतः किस मौसम की फसल है? धान जो है वो किस मौसम की फसल है? आपके ऑप्शंस है ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर देखा था, तो धान मुख्यतः खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ग्रामीण समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्रामीण समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपके ऑप्शंस है ए गांव, बी सूबा, सी जिला, डी परगना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। परगना का प्रमुख अधिकारी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिकदार, बी कोतवाल, सी दीवान, डी अमीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मुगल काल में भूमि राजस्व सामान्यतः उपज का कितना भाग होता था? आपके ऑप्शंस है ए 1/10, बी 1/5, सी 1/3, डी 1/2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कृषि विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? कृषि विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शंस है ए नई भूमि का उपयोग, बी युद्ध, सी व्यापार, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई भूमि का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मुगल काल में जंगलों में कौन रहते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए आदिवासी समुदाय, बी व्यापारी, सी सैनिक, डी विदेशी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी समुदाय। मुगल काल में जंगलों में आदिवासी समुदाय रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कपास किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शंस है ए नकदी फसल, बी दलहन, सी खाद्यान्न, डी रबी फसल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पंचायत का मुख्य कार्य क्या था? आपके ऑप्शंस है ए स्थानीय विवादों का निपटारा, बी युद्ध करना, सी व्यापार करना, डी कर लगाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मुगल काल में गांव के अभिलेख कौन रखता था? मुगल काल में जो गांव का अभिलेख होता था वो किसके पास होता था? आपके ऑप्शंस है ए पटवारी, बी मुकद्दम, सी फौजदार, डी अमीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटवारी। पटवारी के पास मुगल काल में अभिलेख होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जमींदार शब्द का क्या अर्थ है? जमींदार शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है ए भूमि का स्वामी, बी सैनिक, सी व्यापारी, डी शिक्षक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमि का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देहसाला व्यवस्था किसने लागू की? आपके ऑप्शंस है ए बैरम खां, बी टोडरमल, सी अबुल फजल, डी जहांगीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मुगल काल में पंचायत के सदस्य क्या कहलाते थे? आपके ऑप्शंस है ए पंच, बी अमीर, सी मनसबदार, डी सिकदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंच। तो पंचायत के जो सदस्य थे वो पंच कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किस ग्रंथ से मुगल कृषि व्यवस्था की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शंस है ए राजतरंगिनी, बी आईन अकबरी, सी अर्थशास्त्र, डी मेघदूत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईन अकबरी, जो कि अकबरनामा पुस्तक का एक भाग है। आईन अकबरी जिसे अबुल फजल ने लिखा था, इससे हमें कृषि व्यवस्था, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी थी? मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी थी? आपके ऑप्शंस है ए कपास, बी गन्ना, सी नील, डी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। कपास, गन्ना और नील तीनों मुगल काल के महत्वपूर्ण फसल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ग्रामीण समाज में विवादों का निपटारा कौन करता था? आपके ऑप्शंस है ए पंचायत, बी सेना, सी राजा, डी व्यापारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी थी? आपके ऑप्शंस है ए पंचायत, बी सेना, सी राजा, डी व्यापारी।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत। ग्रामीण समाज में विवादों का निपटारा पंचायत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मुगल काल में कृषि भूमि का विस्तार किसके कारण हुआ? मुगल काल में जो कृषि भूमि का विस्तार हुआ था वो किसके कारण हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए नई भूमि की खेती, बी उद्योग, सी युद्ध, डी व्यापार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई भूमि की खेती। कृषि का विस्तार करने के लिए नई जो खेत पड़ी हुई रहती थी उसमें भी कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किसानों से कर कौन वसूलता था? किसान जो है वो कर किसको देते थे? आपके ऑप्शंस है ए जमींदार, बी शिक्षक, सी व्यापारी, डी सैनिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमींदार। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अध्याय किसान, जमींदार तथा राज्य मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी हड़प्पा काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुगल काल। तो अध्याय किसान, जमींदार तथा राज्य मुगल काल से संबंधित है। आपके टॉप 50 MCQ क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 8 के कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ ही क्लास 12 के हिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर के टॉप 50 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप लोग सभी इस वीडियो को और पूरे सभी चैप्टर्स के एक एक करके MCQ लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपकी एक भी MCQ ना छूटे। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।